आप किधर से आए हो जी? हम जो आपका रास्ता है मेन गांव ये का तो entrance- बताने की जरूरत ना, जब आए हो आप गांव के अंदर एंट्री करिए तो आपने समस्या तो दिखी ली होंगी अपने आप। अगर इस खबर को देखे तो हमारे 4-5 गांवों के जो बुद्धिजीवी आदमी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, अगर कुछ हो सके तो अब भी मौका पड़ा है, इस गुलामी की तरफ जाते हुए अपने गांवों को रोक लो। भाई लोगों से देखो पहले से उनकी राय ली जाती है। किसी भी गांव में आप घूम कर देखना, अगर एक आदमी से तो बताना जरूर साहब। 21 लाख रुपए का चालान काटे हैं जिन निगम ने, जिनसे कूड़ा उठाया जाता था। जिन गाड़ियों से कूड़ा उठाया जाता है तो वो गाड़ियां कूड़ा घेर रही थी। करोड़ रुपए था। 65 करोड़ रुपए 65 करोड़ 65 करोड़ रुपए। 65 करोड़ रुपए जो अभी गांव से बाहर लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है। सीवर फूटा पड़ा रास्ता में, अच्छा, कोई मार दे सो दारू पी ले सामने तो वहाँ पड़ा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। जैसा कि हम नगर निगम मानेसर को लेकर एक शो चला रहे हैं जिसमें अभी तक हम 3 गांवों का सर्वे कर चुके हैं और अभी आज हम हैं कासन गांव में। ये गांव पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें 36 बिरादरी निवास करती है। यहाँ पर भी नगर निगम को लेकर बड़ा गुस्सा देखा गया था। चुनावी चर्चा के दौरान हमने देखा यहाँ के लोग नगर निगम को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठा रहे थे। उसी विषय पर चर्चा के लिए आज हम हैं गाँव की चौपाल पर। ये बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ गाँव के साथी हैं, ये अपनी समस्याएं हमारे जरिए आप तक रखेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? सोनू चौहान। सोनू चौहान जी। सोनू जी, क्या समस्याएं हैं गांव की जो नगर निगम के आने के बाद शुरू हुई हैं? आप किधर से आए हो जी? हम जो आपका रास्ता है मेन गांव ये का तो entrance- बताने की जरूरत ना, जब आए हो आप गांव के अंदर एंट्री करिए तो आपने समस्या तो दिखी ली होंगी अपने आप। जगह जगह कूड़े के ढेर, जी जगह जगह फुटे हुए रोड, जी ये सारी समस्याएं हैं। जहाँ पानी की जरूरत नहीं है वहाँ तो पानी भरा खड़ा है, और जिन घरों को पानी की जरूरत है वहाँ पे पानी के लिए पिसाए मर रहे हैं, लोग बाग मोल ले रहे हैं पानी, अच्छा, पानी की पीने के पानी की समस्या पीने के पानी की। और क्या समस्याएं हैं? और समस्याओं का तो अंबार भरा है जी, समस्याओं से कुछ ना बनता। बात रही नगर निगम की, नगर निगम सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव में आई, सिर्फ और सिर्फ पंचायत का पैसा लूटने के लिए आई। जो भी कुछ हमारी पूर्वजों की जो जमीन थी उसका जो बही खाते में पड़ा था, पंचायत की जो जमीन पड़ी थी, अरे पंचायत हमारे गांव की थी, हमारे बुजुर्गों की पंचायत थी, पंच सरपंच हमारे गांव के थे, हमारे अपने अपने थे। उनके हिसाब से उनके हाथों में से बस्ता खोस के इन्होंने खुद ले लिया, जितना पैसा पड़ा था वो सारा का सारा खुद ले लिया। 2.5 साल हो गए पंचायत बने हुए, सारा पैसा खर्च कर दिया। अगर हमारा पैसा हमारे पंचायत के पास होता तो अपने हिसाब से करवाते। अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे पंचों के पास बैठ के, सरपंचों के पास बैठ के विचार विमर्श करके जहां मूलभूत क्रियाएं थी, जहां आवश्यकता थी वहां करवाते खर्च। अब उन्होंने तो अपने हिसाब से चलना है। पैसा हमारा, हमारे गांव का पैसा, जमीन हमारे गांव की, मालिक बन गया कि वो हमारे 29 गाँव हैं। 29 गाँवों में से कितने का आदमी है जो इसमें नगर निगम में ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारी समस्याओं को समझ सकते हैं। अच्छा, आपकी जो नगर निगम है इसमें इलेक्शन के बारे में कुछ अभी तक कोई चर्चा हुई? क्योंकि जनप्रतिनिधि भी होना आवश्यक है। जनप्रतिनिधि उनको ये नहीं पता, अगर जनप्रतिनिधि आपने पैदा कर दिए, इलेक्शन करवा दिए तो वो आकर आपसे हिसाब मांगेगा। आपने वो क्यों करवाएंगे? अब जब सारा पैसा खर्च हो जाएगा उसके बाद इलेक्शन करवाओगे, जो मेयर आओगे और अपने काउंसलर आओगे वो उनके कह देंगे भाई खाता तो इनमें पैसा तो हमने इनमें लगा दिया। अच्छा, तकरीबन 2 साल हो गए नगर निगम को बने हुए। हाँ, गांव को नगर निगम ने क्या सुविधाएं दी अब तक? गांव को सिवाय परेशानी का कुछ भी ना दिया। 1 साल कोई भी ऐसा 1 हफ्ता ना गया जब फूट टूट ना करी। कोई अपने दादा लाई करके इंगत इंगत करके 50 गज में जगह बना रहे हो, उसके लिए कह दिया भाई नक्शा पास करवाओ। भाई धन्य हो वैसी नगर निगम। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जैसे कि कूड़ा निस्तारण है, सीवरेज समस्या है, आपने देख ली। आज से कई महीने पहले एक बार ये हुआ था, कभी वहाँ ऑफिसर डीएसपी साहब थे, उनके कमिश्नर के वहाँ पे गाड़ी भर के डाली गई थी। वो जनता का आक्रोश ही था, वो क्यों था? अच्छा, वो नगर निगम के दफ्तर के बाहर कूड़ा डाल दिया गया था। अगर इस खबर को देखे तो हमारे 4-5 गांवों के जो बुद्धिजीवी आदमी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, अगर कुछ हो सके तो अब भी मौका पड़ा है, इस गुलामी की तरफ जाते हुए अपने गांवों को रोक लो। ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी का संदेशा है। ऐसे ही आए थे बाहर से, अरे जमीन हमारी, पैसा हमारा, मालिक हम मालिक बन गए आगे परले आदमी। नगर निगम का तो एक थप्पा टेक दिया सिर्फ और सिर्फ पैसा खोसने के लिए, अदरवाइज कुछ भी ना है। नगर निगम भाई लुट्टन खान का धंधा है, जो इसने क्रॉस करके इनकी चापलूसी करके आगे निकल गया, सब न मारा गई। अभी तो देखियो इनका रूप, जब ये टैक्स लगा होगा ना, कब इनका नंबर, इनका
अगर बस चले ना तो चलते आदमी पे भी टैक्स लगा देंगे, उसके पीछे भी नंबर प्लेट लगा देंगे, ध्यान रखियो मेरी बात। अच्छा ऐसा कुछ है। हाँ अच्छा रोड का चले हाँ नहीं लीजिए हाँ जी भाई। अच्छा क्या जैसे कि भाई साहब बता रहे थे अभी कि भाई कुछ समय पहले कूड़ा भी डाला गया था नगर निगम के दफ्तर के बाहर, उसके बाद नगर निगम ने किसी तरह का ऐसा कुछ करने का प्रयास किया कि जिससे गांव का गुस्सा शांत हो? उन्होंने जी कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ आश्वासन दिया हाँ जिसको कराते हैं, लेकिन कराया कुछ नहीं। आश्वासन बहुत अच्छा दिया उन्होंने कि हाँ इसको कराते हैं, कराया वराया कुछ नहीं। पिछले 2 साल तकरीबन होने को आए हैं जी चलो हम मान लेते हैं बनने के बाद 1-2 महीने तक तो रहता है, लेकिन उसके बाद क्या सुविधाएं मिली नगर निगम की तरफ से? यहाँ से गांव में जी कोई सुविधा नहीं, प्लस उल्टा उन लोगों ने क्या किया, जितने भी गांव की गली पहले पक्की थी जी उन सबको उन्होंने फड़वा दिया। क्या कहकर? ये कह के जी शिविर डाल लेंगे, ठीक है। शिविर के नाम पे यहाँ ना डला जी कुछ भी। गलियाँ आज भी कच्ची पड़ी हैं, 2.5 से 3 साल होते आ रहे हैं। लोग इतने दुखी हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि गांव में लोगों ने अपने पैसे दे देकर मिट्टी डलवानी, अपने अपने घर के आगे साफ सफाई खुद करनी, सब अपने आप कर रहे हैं। नगर निगम को हमारे लिए दूसरा उन्होंने क्या क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा 50 गज का मकान बनाओ उसके लिए जो बोले नक्शा लेके आओ। ठीक मैं है। गरीब आदमी 85 गज है मेरे पे, मैं कहाँ से नक्शा लेके आऊँ? ठीक है। बिजली में उनका टैक्स, बिजली का उनका क्या है वो है, बिजली में उनका टैक्स लागू हो गया, बिजली के बिल के ऊपर उनका आ टैक्स? रहा है उनका टैक्स। अच्छा दूसरी पानी का बिल आने लग गए। पानी का बिल आ रहा है? हाँ और जी। पानी के लिए कोई मीटर व्यवस्था? कुछ नहीं दिया ना उन्होंने, तो अभी कनेक्शन भी नहीं किया। दूसरी आज एक वाटर सप्लाई खराब हो जाती है, हम निगम के चक्कर काटेंगे साहब, ये ऐसे ऐसे कर बोलो हाँ ठीक है अप्रूवल लेते हैं। जब तक एक मोटर से एक मोहल्ला पानी पी रहा है, अगर वो मोटर एक हफ्ते भी बंद रहेगी उनके अप्रूवल लेने में, तो वहाँ तो 100 टैंकर रोज चाहिए उस गली की व्यवस्था के लिए हाँ पानी जी, की? सबने चाहिए। तो इस पर कोई ऐसा नहीं है जैसे कि ये सबसे पानी जो पेयजल है वो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, तो उस पर किसी तरह का निगम का इस तरह का है कि एकदम से एक्शन हो? तो नहीं हो जी, हो भी नहीं रहा। ऐसा कोई उदाहरण पहले हुआ हो? ऐसा है जी, इधर की मोटर जली हुई है, 1 हफ्ता हो गया जी। अभी मैं बता रहा हूँ इधर की मोटर जल रखी है, 1 हफ्ता हो गया, लोग इधर से आके पानी ले लेके जा रहे हैं। शाम को आप देख लोगे तो थोड़ी देर पीछे और रुक जाओ, जो किराएदार आएंगे या गांव के लोग हैं बाल्टी ले लेके यहाँ से ही घूमते नजर आएंगे 1 घंटा पीछे पीने का पानी के लिए, क्योंकि पानी नहीं है। और जो ये अभी लाइट कटे हुए 2 घंटे, तो अभी आपने यहाँ हो गए मैक्सिमम जी 2 घंटे से आप देख लो मीटर लग रहे हैं, आप खुद देख लेना कितनी देर लाइट नहीं आ रही। अगर सरकार कहती है 22 घंटे लाइट आ रही है जी। तो 2 घंटे तो कटे हुए हो लिए, अभी तो कटी रखी है। अच्छा कहने में तो जी कुछ भी कह दो तो लेकिन ग्राउंड पे वे चीजें नहीं है नहीं जो है। कागजों। तो नगर निगम कह क्या रहा है, वो मतलब किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, गांव को कौन सी सुविधाएं देने के लिए काम कर रहा है? नगर निगम जी यहाँ के हिसाब से, गांव के हिसाब से, नगर निगम से हमें तो आज तक नुकसान हो रहे हैं। पहले सरपंच राज था, हम सरपंच के पास पहुँच गए, 10 आदमी इकट्ठा हो गए जी सरपंच साहब मोटर जल गई, वो उसी दिन क्यों, क्योंकि उसका भी घर वहाँ आता है, उसको भी पता है प्रॉब्लम क्या क्या है, उसी समय वो उस पर काम करेगा। आज नगर निगम में जा रहे उनको क्या मतलब है, अगर पानी मेरे नहीं आ रहा तो उन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो मुझे हो रही है ना। उनको तो अप्रूवल चाहिए, पहले जेई से मिलो, फिर उसके बाद में जेई आगे बात करेगा, साहब नहीं आए, साहब आएंगे, अप्रूवल नहीं आई, अप्रूवल देंगे, मेल डाल रखी है, मेल का जवाब नहीं आया, पैसे सैंक्शन नहीं हुआ, कैशियर नहीं आया, 100 बीमारी अगर चाहे तो। अच्छा लोकतंत्र में एक चीज़ और होती है, किसी भी संस्था को किसी भी क्षेत्र पर स्थापित करने से पहले एक जनमत संग्रह होता है। हाँ जी। क्या आपके इस क्षेत्र में नगर निगम को लेकर कोई जनमत संग्रह हुआ? साहब हम तो जैसे अपने गांव से कह रहे हैं, मेरे गांव में आप चारों तरफ अलग अलग जगह जाओगे अभी जी। अगर आपको एक आदमी भी ये कोई मिल जाए, सिंगल आदमी, कि जी हाँ हमसे पूछ के हुआ है या हमसे यहाँ, भाई लोगों से देखो पहले से उनकी राय ली जाती है। किसी भी गांव में आप घूम कर देखना, अगर एक आदमी से तो बताना जरूर साहब। अच्छा इसको लेकर आप कभी नेताओं के पास, अपने क्षेत्र के विधायक के पास, ठीक है, इनके पास कभी जाना हुआ? साहब गए थे, मना करने के लिए बहुत लोग गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लोगों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया और कोर्ट के रास्ते पे लोग चल रहे हैं अभी भी इसके खिलाफ। कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है? चल रहा है। ठीक है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? मेरा भूपेंद्र सिंह बंटी लंबड़दार। भूपेंद्र से। अच्छा बंटी लंबड़दार, इसी गांव से हैं आप? हाँ जी काशी। ये जो नगर निगम जब बना था तो इस विषय पर किसी तरह का प्रशासन ने या सरकार ने किसी तरह का जनमत संग्रह कराया? निगम जब बना था जी, हमारे 29 गांवों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, तो हमने
कम से कम साल 1.5 साल धरना भी चलाया था मानस स्तर पे। अगर हमें निगम नहीं चाहिए, अगर निगम सरकार को बढ़ानी है तो हमारा जनमत कराए, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं कराया। उस धरने का कुछ ऐसा कुछ निकला कि भाई वो सरकार के कानों तक पहुंचा हो, या सरकार ने उस पर कोई एक्शन लेते हो? सरकार को सब मालूम था, सरकार के कानों तक पहुंच भी रहे। सरकार की जो CID थी वो भी पहुंचे थी वहाँ पे, और वो देख के चले जाते कि भाई पब्लिक क्या कर रही है। पब्लिक पूरी गुस्से में थी, पूरी कुछ। और ये जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि गांव में जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल मूलभूत स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको लेकर, जैसे कि आप तो पहले भी एक तरीके से जो लोकतांत्रिक सरकार होती है गांव की, मेंबर रहे हैं गांव में, तो पहले की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में किस तरीके से आप देखते हैं कि भाई अलग हो गया है? देखो जी, पंच और सरपंच जो रहते थे वो गांव से ही रहते थे, और गांव की समस्या को बारे में उन्हें पता रहता था भाई गांव में क्या समस्या है। अगर गांव की समस्या के बारे में ये मान लो निगम में अफसर बैठे हैं, उनको क्या पता गांव में क्या समस्या, उनसे तो जाके बताएंगे जब उनको यहाँ तो निकलता बढ़ता भी देखेगा कि भाई हाँ यहाँ नाली खराब है, रास्ता टूट रहा है, ये रास्ता सही कराना है। किसी गरीब का मान लो हर एक आदमी पास तो पैसे नहीं होते कि मैं अपनी नाली खुद करा लूँगा। इब निगम की तो बाट देखो भाई निगम कब कराएगी। हमारे गांव के रोड में गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल निकलने भारी है, आदमी पैदल ना निकल रहे। अच्छा, एक और चीज़ है जो अभी नई सरकार जो बनी है, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, हाँ जी। उन्होंने अभी एक समाधान शिविर की व्यवस्था की है, हाँ जी। जो समाधान शिविर लगा रहे हैं सभी नगर निगम के आयुक्त। हाँ जी। तो उसमें कोई समाधान आपको मिला? देखो जी, हम ये चाहोगे भाई CM हमारे नायब सिंह सैनी साहब जो CM बने हैं, हम ये चाहेंगे, हम उनसे ये इच्छा रखेंगे कि गांव के बारों में, गांव में हर छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े गांव में हर एक आदमी से विचार विमर्श किया जाए कि वे अपने मुनायदे भेजे, वे अपनी जनता में अपने जो भी अपने अफसर भेजे वे गांव में क्या समस्या है। हमें चाहेंगे जो सरकार बनी है अच्छी बात है, लेकिन वो जनता की सोचे भी, क्योंकि जनता ने वोट दी है जी। अच्छा, आपने कहा कि अपने अफसर भेजे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नगर निगम के अधिकारी आए हों और यहाँ पर बैठकर लोगों से चर्चा की गई हो? नगर निगम के अधिकारी आके कोई बैठ के कोई बात ना करी ना, निगम हमें पता लगा कि भाई कब आ रहे हैं कब ना आ रहे। वे तो जैसे कोई शिकायत उनको दी है तो वो 2 दिन, आज शिकायत दी है तो 2 दिन 4 दिन में कभी आएंगे, वे देख के चुपते से चले जाएंगे भाई यहाँ क्या समस्या है। ये भी सीवर खोदे तो बरसात इतनी हुई कि पंडित जी के घर में सीवर में से पानी रिस के गया है, क्योंकि पहाड़ी पे मकान है जी, वो सीवर में से पानी रिस के, जो बरसात का पानी सीवर में गया है, मकान फट गया पंडित जी का। ये बेचारे गरीब आदमी ये मकान को कैसे मरम्मत कराएंगे? सरकार को तो ये निगम ने तो ये पता नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। हमने तो खोद के चले, ठेकेदार पैसे लेके चले गए, ठेकेदार काम नहीं कर रहे। जब कोई ठेकेदार पैसे लेके चलेगा तो सरकार की निगम की जिम्मेवारी बनती है, अगर कोई ठेकेदार वो भाज गया पैसे लेके तो दूसरे को काम पे लगाया जाए, जनता का काम जल्दी से जल्दी कराया जाए। इनसे गुड़गांव संभला नहीं, गुड़गांव में देख लो कितनी गंदगी। गुड़गांव में अब ये तो थोड़ा सा पंचायत ने संभाल रखे, जब थोड़ी सी थी मुसीबत है और पहले करते थे सरकार, क्या पता कितने दिन में इलेक्शन आएगा, कितने दिन गाँव छिड़ेगा। गाँव छिड़ रहा है जी, गाँव में ना तो मच्छर मारने की वो जो स्प्रे कराई जाती है वो तो जी वो फोक कराई जाती है, ना तो वो गांव में बीमारियां बढ़ रही है क्योंकि जगह जगह कूड़े पड़े हैं, नालियों का पानी रोड पे चल रहा है, मक्खी मच्छर खूब ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुनने को मिली थी कि जैसे कि पहले यहाँ पर मारुति अपने CSR फंड पे काम करती थी। हाँ जी। तो मारुति जब काम कर रही थी तो उसके बाद जब नगर निगम बना तो मारुति ने भी इस विषय में कोई कदम उठाया था? देखो जी, नगर निगम बना फिर भी मारुति काम कर रही थी, लेकिन नगर निगम ने क्या करा, मारुति की गाड़ियां बंद कर दी। अब भाई तुम कूड़े नहीं डालोगे ना ही तुम काम करोगे, क्योंकि उन मारुति तो फिर भी टैक्स भी दे रही और गाँव में जनता का काम भी कर रही। मारुति सुख सुविधा ही तो दे रही थी, मारुति कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। मारुति ने तो कम्युनिटी सेंटर भी बनाए हैं, मारुति ने स्कूलों में कमरे बनाए हैं, मारुति ने पेड़ पौधे भी लगाए हैं, मारुति ने पानी की सुविधा कराई है जी। और ये सारी सुविधाएं जब मारुति ने कराई थी और नगर निगम आ गया तो क्या वो सुविधाएं वापस ले ली गई? मारुति ने वहीं अपना काम बंद कर दिया। जब मारुति फिर भी करा रहे थे, लेकिन निगम ने ऑब्जेक्शन लगाया और निगम ने उनके टेम्पों के चालान काटे हैं जो कूड़ा डाल रहे थे। अच्छा, उनका 21 लाख रुपए का चालान काटे हैं निगम ने, जिनसे कूड़ा उठाया जाता था, जिन गाड़ियों से कूड़ा उठाया जाता है, तो वो गाड़ियाँ कूड़ा घेर रही थी, उनका चालान काटे हैं निगम ने। बस फिर मारुति सफाई भी कर्मचारी भेजे, गाड़ियाँ भेजे और टैक्स भी भरे और फिर चालान भी कटवाए। मारुति को ऐसी क्या गर्ज पड़ी? मारुति अपना जनता की सेवा ही तो कर रही थी जी। और निगम में हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही जब। अब ऐसी कोई सुविधा नहीं। हाँ जी, ठीक। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। क्या नाम है ताऊ जी अपना? मेरा नाम सतानंद ब्राह्मण। सतानंद जी। हाँ।
ताऊ जी, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि बरसात के दौर में आपके घर में पानी भर गया था। हाँ जी, तो मतलब क्या वजह थी कि पानी भर गया वहाँ पे? वो शिविर खोद दिया, वहाँ से खोद करके नाली, और उनका कोई मरम्मत किया नहीं, मेरा मकान पट गया। और मैंने फिर दुखम सुखम करके उसकी लिपाई पुताई कराई। जैसे भी आज भी मेरे मकान में तेरे लगी हुई है, देख सकते हैं, मौका देखा जाए। और मुझे बहुत ही जो है तकलीफ हुई, सारा जो है बरसात का पानी मेरे घर में से निकला। अच्छा, इसके लिए निगम में कोई एप्लीकेशन लगाई आप? लगाई, कोई सुनाई ना करी। कहीं और इसके अलावा बड़े अधिकारी निगम से आगे? नहीं, फिर उसके बाद में मैं थाना में गया। जी। थाना ने जो है उनको यानी कि कहा कि भाई कुछ मरम्मत में हेल्प करो इसे। फिर जब जा करके उसने थोड़ी सी हेल्प है, मेरा मकान पाटा पड़ा। अभी भी आपका मकान हाँ। में दरारें बनी हुई है? दरारें बनी हुई है। तो अभी वो शिविर की जो समस्या थी वहाँ की, वो खत्म हो गई? वो कर दिया शिविर उन्होंने? नहीं, वो शिविर भी पूरा नहीं हुआ जी। और आप जैसे भाई साहब बता रहे थे, आपका घर जो पहाड़ी क्षेत्र की तरफ है, हाँ, पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ, तो वहाँ से पानी की निकासी और कूड़ा उठाने का कच्चा पड़ा हुआ है। पूरा कच्चा है? वो रास्ता ही कच्चा है आपका? कच्चा है, वो रास्ता भी नहीं बना अभी तक? रास्ता भी नहीं पहले बना। पक्का था, टैल का था, पहले लेकिन टैल का था, पहाड़ पाड़ को दी, कच्चा कर दिया। अच्छा, जब पंचायती राज व्यवस्था थी तब वो रास्ता पंचायती राज था जो पक्का था, बहुत बढ़िया रास्ता था। अच्छा। अब नगर निगम ने आकर के उसको पाड़ दिया, और उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा न है, जिसको कच्चा हो गया, जिससे मेरे मकान में पानी मरा और मेरे मकान में दरार आ गई, जो कि मेरे बच्चों को जो है बड़ी यानी कि मकान ना गिर जाए, इस प्रकार से मैंने भी भयभीत हो गया। एक डर बना हुआ रहता है हर वक्त कि भाई कभी गिर ना जाए। हाँ जी। अच्छा, ये इसके अलावा, ये तो आपके क्षेत्र की थी, इसके अलावा गांव की अन्य समस्याएं क्या है? कई समस्या गांव में भी ऐसे हुई, कई मकानों की, गांव में भी कई मकानों की, कई मकानों के साथ इस तरह की पानी समस्या? मरा उनमें। पानी मरा, पाट गया अच्छा, गांव में स्कूल है? कितनी कक्षा तक है? भी है, +2 तक। 12वीं का। क्या गांव में क्या सुविधा है? स्कूल के लिए क्या सुविधाएं दी गई है? स्कूल में कोई सुविधा नहीं। कन्या पाठशाला है, उसके आगे भी रोड पाड़ रखे है। कन्या पाठशाला है, उसके आगे भी रोड पाड़ रखे है। छोटी छोटी बच्चियां जो जहाँ हैं, वो भी पानी में से, जो गारा में से, कीचड़ में से, उसमें से निकलना पड़ रहा है उन बच्चियों को। अच्छा, कीचड़ है उस रास्ते हाँ में जी, भी? बहुत ज्यादा कीचड़ है। उसके लिए कभी आपने नगर निगम में आवाज उठाई? नगर निगम में काफी दफा आवाज उठाई, लेकिन नगर निगम की तरफ से हमारे लिए कोई तसल्ली नहीं है, न कोई कार्य कर रही। अगर कोई कार्य करे तो ग्राउंड पे दिखाओ, अगर हमने ये कार्य करे, बस गड्ढे पाड़ के घेर दिए, रोड पाड़ के घेर दिए, सीवर पाड़ के घेर दिए, उनमें वैसे ही हो रहा है। क्या कह रहे हैं, ये कितने दिन तक ऐसा चलेगा? भाई देखो जी, हमें तो पता नहीं, हम तो निगम में जब भी एप्लीकेशन लगाते भाई हाँ जल्दी कार्य हो जाएगा, बस ऐसे बोलते हैं, कार्य होता नहीं। कोई जो है उसमें यानी कि सहूलियत ना मिली। नगर निगम की कोई सहूलियत नहीं मिली है? भाई साहब, एक्वायरमेंट में जमीन आ गई, एक्वायरमेंट में एक जमीन गई जी, उसके ऊपर निगम का कार्य नहीं होना चाहिए ना। पहले उसके ऊपर रोड बनवा देते हैं जी, क्योंकि पैसा खाना ठेकेदारों ने। बाद में फिर बोले यार ये तो इक्वायरमेंट में, जब इक्वायरमेंट में थारे पास रिकॉर्ड, तुम रोड क्यों बनवा रहे हो, क्यों सीवर बनवा रहे हो, फिर उनको पढ़वाते हैं। अच्छा, मतलब उसी जगह पे पहले रोड बनवाएंगे? अभी बनवा रहे हैं, अभी बनवा रहे हैं। जो कि पहले वो जमीन इक्वायरमेंट होगी, और उसका ऊपर से सीवर पड़वा करके उन पर टाइल जमवा दी, खाम का खर्चा वहाँ लग गया। वो खर्चा जो नगरी में लगता, इस गांव में तो विकास होता, जल में कहीं में भी, तो वो जनता की सेवा में काम आता। अच्छा, एक चीज और सुनने में आई थी कि जब नगर निगम आया तो गांव की पंचायत में कितना फंड था? गांव की पंचायत में कम से कम 500-700 यानी 400-500 करोड़ रुपया था। 400-500 करोड़ रुपए था? 65 करोड़ रुपए। 65 करोड़। 65 करोड़ रुपए। 65 करोड़ रुपए जो अभी गांव से बाहर लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा। अच्छा, गांव से बाहर लग रहा है? यहाँ कहाँ? नहीं लग रहा, यहाँ तो सिर्फ पड़वा के, यहाँ ये गलियाँ पड़वाई जा रही है। पहला हमारा जो विधायक था बढ़िया था, अब जो विधायक बना है वो इधर देखता भी नहीं है। नहीं, पहले आपके विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी थे, सत्यप्रकाश अब बिमला चौधरी जी बन गई हैं। अब बिमला चौधरी बन चुकी है, लेकिन वो इधर फोकस नहीं कर रही है। तो अभी तो बने हुए उनको 15 ही दिन हुए हैं। 15 दिन हुए हैं, लेकिन इधर आना तो चाहिए, जीते तो इसी स्टेट से हैं। हाँ, आप ही के उनको विधानसभा से जीते हैं, लेकिन हाँ। अभी तो शपथ ग्रहण प्रक्रिया और ये सब चीजें चल रही है। वो तो सारी सब कुछ हो चुका है। अच्छा, अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक अभी समाधान शिविर का एक वो चलाया है कि सभी जो निगम आयुक्त हैं वो जाएंगे अपने क्षेत्र में और एक समाधान शिविर चलाएंगे। उस समाधान शिविर में कुछ अभी तक कोई समाधान मिला गांव को? नहीं, अभी कोई नहीं मिला। आपके गांव की तरफ से कोई गया था समाधान शिविर में? हमारे गांव की तरफ से तो हमारा गांव पता ही नहीं लगा जी कब सीवर लगा और कब न लगा।
गांव ने पता ही नहीं लगा कब सीवर लगा कब नहीं लगा। गांव में अगर सीवर लगाना चाहिए तो गांव में लगाना चाहिए, जनता क्या पता वो सीवर कहाँ लगा है। ये गांव में ही लगाने की बात हुई थी। तो गांव में लगना चाहिए, तो हमने तो पता नहीं ना बताया निगम ने। अलाउंसमेंट होनी चाहिए, मंदिर पे हर बात की अलाउंसमेंट होती है, अखबार में भी आती है कि उस दिन इस गांव में सीवर लगाया जाएगा। यहाँ कोई सीवर नहीं लगाया गया, ना कोई अलाउंसमेंट हुई। अच्छा, कोई समाधान शिविर भी नहीं लगा यहाँ पे? नहीं, हमारे प्रधान जी भी सामने बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर लो जी। उनके अकॉर्डिंग कोई बात आई हो उधर से या बिमला चौधरी की तरफ से, कोई हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। कोई मैसेज नहीं। और हालांकि मेरा तो दिल करता है, नगर निगम ये बनवाई गलत गई है, और मेरा दिल करता है मैं सारी टाइट में जूत मारूं नगर निगम का। अच्छा, ये इतना गुस्सा किस चीज़ को लेकर? गुस्सा इसलिए हमारे गांव के अंदर किस चीज़ की कमी है। पैसा हमारे गांव की तरफ से जा रहा है, सब कुछ हमारा गांव दे रहा है, नगर निगम पैसे बाहर लगवा रही है। बिमला चौधरी ठीक है, वो स्टेट के स्टेट में बैठ गई, वो इधर उनको आना तो चाहिए, उन्होंने बात करनी चाहिए भाई क्या समस्या है क्या नहीं है। वो उधर शिविरों के ऊपर लग रही है, वो फरूख नगर की साइड के अंदर, जीतती तो यहीं से है। आपका गांव काफी बड़ा गांव है ये, हाँ जी, पटौदी विधानसभा का। पटौदी विधानसभा हमारे क्षेत्र के अंदर ही आता है। हाँ, और तो सच्चाई वो बात चुनाव ये है, लड़ते हो कितनी बार यहाँ का दौरा किया उन्होंने? उन्होंने अब की बार तो एक दफ़ा भी नहीं किया। अच्छा, चुनाव के लिए भी यहाँ पे वोट मांगने के लिए भी दौरा नहीं हुआ उनका? दौरा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों ने? तब भी निगम की बात तो रखी होगी। निगम की बात भी रखी थी, हमारी जो ज़मीनी रिक्वायरमेंट हो रही है हमने उनकी बात भी रखी थी। बिमला चौधरी जी एमएलए ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार में हम आएंगे तो तुम्हारी ज़मीन का भी समाधान होंगे और जो तुम्हारी समस्या है उसका भी समाधान होंगे। तो अब तो भाजपा की सरकार बन भी गई है, तो अब क्या कह रहे हैं? पहले भी भाजपा की सरकार थी, हम तो ये चाहो सरकार के लिए हर जनता, हर वर्ग, हर छत्तीस बिरादरी सम्मान होती है, हर जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, हर जनता की समस्या सुननी चाहिए। ठीक है। आज हम थे कासन गांव में, ये नगर निगम मानेसर के अंतर्गत आता है। जैसा कि ये शो ही स्पेशली नगर निगम को लेकर बनाया गया है और हमने खुद ही अपनी सफाई खुद करनी पड़ रही है। अब जैसे त्योहार है, रास्ते गलियाँ, अब हमने खुद ही, मेरे मामा लग रहा है, खुद ही अपने वो नालियाँ साफ कर रहे हैं क्योंकि निगम वाले नहीं आ रहे। 1 महीना हो गया जी निगम वाले ना आए, आते ही नहीं है। आते ही नहीं है जी सफाई वाले। ठीक है। क्या नाम है ताऊ जी अपना? छत्रपाल। क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाहूँ, अब जैसे ये रोड पार रखा 5-5 को खुद का खड़ा और खोद दे तो उनमें गोता ही मारा पड़क के नाइट थोड़ा बढ़िया रहे, जल्दी हो जाए काम है। अच्छा, मतलब वो रोड पे गड्ढे हैं? गड्ढा की ठोक कर लाग का और घटती लिखती। कहाँ रहते हैं आप? मैं ढाणी में रहूँ। ढानी में? हाँ। कितनी दूर है ढानी यहाँ से? जो ढाणी उड़ी ये काम था परेशी 1.5 किलो ना घनी नदी है। अच्छा, उस ढानी के लिए रास्ता कोई बनाया नगर निगम ने? कोई रास्ता शिविर भी फूटते पड़े हैं। अच्छा, कोई रास्ता नहीं बनाया। और शिविर की सुविधाएं? शिविर फूटा पड़ा रास्ता में। अच्छा, कोई मार दे सो दारू पी ले सामने तो वहाँ पड़ा और खड़ा बना रखा। ऐसा कोई हादसा हुआ अभी तक? खूब हुए, गाड़ी पलट जाए और अच्छा ताऊ जी, आप 2 बार गिर चुके हैं उन गड्ढों में। नगर निगम को आपने कभी इस तरह की बात जाके बताई कि मेरे गांव घर के रास्ते पे इस तरह कौन सुनाई करे, डांट और मारा है। क्या कहते हैं? मान नहीं ना कोई कहीं की। क्या कहते हैं? कहते क्या हैं? कहते कोई सुनाई ना करे, कहे तो क्या है। नहीं, जब आपने जाके उनको ये बताया कि मेरे घर के रास्ते में गड्ढे हैं, आप तो कोई बुजुर्ग सुनाई आदमी हैं, ना जैसे करे। जाते हैं गिर जाते हैं, ठोकर लग जाती है। एप्लीकेशन दे जो ये अनपढ़ ताऊ इसने की एप्लीकेशन लिखनी है। हम अच्छा, तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसा कि हम ये शो नगर निगम को लेकर बना रहे हैं, जन समस्याओं को सुनने के लिए बना रहे हैं, ताकि प्रशासन और सरकार तक जन समस्याएं पहुंचे, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, ताकि सरकार देख सके कि लोग किस तरह की मूलभूत सुविधाओं से अभी अछूत है। उसी के लिए आज हम थे कासन गांव में। यहाँ की जन समस्याओं में जन समाधान के लिए सरकार से गुहार लगाई गई है। मैं कृष्णा अवतार दत्त, कैमरामैन अंकित सैनी के साथ, कासन दैनिक रेडियो।